हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसएसटी का आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और जिसका शीर्षक ना है यानी कि उसका नाम क्या है, माई फैमिली यानी कि मेरा परिवार। तो इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे कि मेरा परिवार क्या होता है और हम कैसे इसको पढ़ेंगे। इस पिक्चर को हम डिस्क्राइब करेंगे, इस चैप्टर को आपको ध्यान से इसको समझना है और पढ़ना है कि किस प्रकार हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इसके मेन्स ऑफ द चैप्टर समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिली कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि सरनेम क्या होता है, सेलिब्रेशन इन द फैमिली, परिवार के अंदर क्या क्या सेलिब्रेशन होते हैं यानी क्या क्या उत्सव मनाए जाते हैं। अब ये उत्सव किस चीज़ के हैं, या तो है कोई भी उत्सव हो, बर्थडे हो, जन्मदिन हो और वेडिंग एनिवर्सरी हो, नेम सेरेमनी हो, किसी भी तरह का हम कोई भी उत्सव कहाँ मनाते हैं, परिवार के अंदर मनाते हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ध्यान से आपको समझना है और पढ़ना है कि किस तरह हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। और आप हमारा प्रयास पूरा रहेगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए। वी लिव इन अ हाउस विद आवर फैमिली यानी कि हम अपने परिवार के साथ एक घर में रहते हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। एक परिवार लोगों का एक समूह है यानी कि जिस परिवार में, ग्रुप में हम एक साथ एक परिवार में साथ साथ रहते हैं, कई लोग रहते हैं, उसे हम क्या कहें, लिविंग टुगेदर। एक फैमिली में, एक परिवार में हम एक समूह, एक परिवार लोगों का एक समूह है और हम एक साथ रहते हैं। पीपल इन अ फैमिली आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स यानी कि परिवार के लोगों को इसके सदस्य कहा जाता है। मेंबर्स माने सदस्य। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वे सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं या संबंधित रहते हैं। दे आल्सो लव एंड केयर ईच अदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका उदाहरण देखिए। नित्या इज़ अ गर्ल, नित्या एक लड़की है। सी स्टडीज इन क्लास सेकेंड, वो क्लास सेकेंड में पढ़ती है। सी लिव विद हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट। सी लिव यानी कि क्या है, वो अपने माता पिता के साथ और दादा दादी के साथ रहती है। अब नीचे देखेंगे, सी मेक्स हर फैमिली ट्रीज एज नॉन बिलो। अब क्या है, नीचे एक आपको फ्लू चार्ट दिखाया जा रहा है जिसमें कि एक परिवार का पेड़ है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ सभी लोग रहते हैं। सबसे ऊपर ग्रैंडफादर यानी दादाजी जी हैं, फिर उसके साइड में है दादी जी यानी ग्रैंड मदर। फिर यहाँ से एक बड़ी लंबी लाइन खींची गई और एक तरफ फादर और एक तरफ अंकल के परिवार को बांटा गया है कि ये जॉइंट फैमिली का है कि नित्या कैसे अपने परिवार के साथ रहती है और किस तरह वो अपने परिवार को एक फ्लू चार्ट यानी ट्री का पेड़ बना करके अपने परिवार को दर्शाती है कि हमारा परिवार किस प्रकार एक साथ रहता है। पहले फादर है, फादर मदर है, फिर ब्रदर एंड नित्या है यानी उसका भाई रहता है। फिर अंकल का परिवार है, आंट है यानी और अदर आंट है, कजिन है, ब्रदर है, कजिन सिस्टर यानी अंकल आंटी और उसके कजिन जो हैं, भाई बहन, वो भी साथ में किस प्रकार रहते हैं। बूस्ट ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन में देखिएगा कि क्या बताया गया है। द फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड, परिवार एक बच्चे के लिए पहला स्कूल है यानी परिवार कहा गया है कि बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला है। उठना बैठना चलना हंसना रोना गाना और जो भी संस्कार होते, पूजा पाठ, पैर छूना, बड़ों को नमस्ते करना, ये सब बच्चा कहाँ से सीखता है, तो एक परिवार के अंदर ही सीखता है। अब टाइप्स ऑफ फैमिलीज यानी फैमिली कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम जानेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज
सच एज स्मॉल, बिग एंड ज्वाइंट, यानी छोटे, बड़े और संयुक्त जैसे विभिन्न प्रकार के परिवार हैं। स्मॉल फैमिली, सबसे पहले हम स्मॉल फैमिली के बारे में जानेंगे। अ फैमिली विच इंक्लूड 1 और 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली, यानी कि एक परिवार जिसमें 1 या 2 व्यक्ति शामिल हों, छोटे बच्चों को छोटे परिवार कहा जाता है। जिसमें 1 या 2 बच्चे होते हैं, फादर और मदर होती हैं और एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि उसके मम्मी पापा और एक भाई और एक बहन है। ये छोटा सा परिवार है, तो इसलिए ये स्मॉल फैमिली है। अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, जो छोटा परिवार होता है वो खुशहाल परिवार होता है। द फैमिली कैन मीट ऑल इट्स नीड ईजली, यानी कि सभी परिवार खुशहाल परिवार है और सभी लोग क्या होते हैं, द फैमिली कैन मीट ऑल इट्स नीड ईजली, यानी कि उन छोटे परिवार में सभी लोग सभी मिल कर के रहते हैं और हर एक की जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, वो ईजली यानी कि बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। अब आते हैं हम बिग फैमिली में, देखते हैं। आप बड़ा परिवार देख रहे हैं कि उसमें ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं और क्या है, पेरेंट्स हैं उन और बच्चे, उनके 3 बच्चे हैं। ये बिग फैमिली कही जाएगी, जिसमें 3 या 4 बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं। ये बिग फैमिली होती है। उसके बारे में हम जानते हैं, जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों कि कैसे बिग फैमिली होती है। अ फैमिली विच हैज़ 3 और मोर चिल्ड्रन इज कॉल्ड अ बिग फैमिली। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक परिवार जिसमें 3 या अधिक बच्चों का एक बड़ा परिवार कहा जाता है। इसमें दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं और 3 भाई बहन होते हैं, तो इसे हम बड़ा परिवार कहते हैं। द नीड्स ऑफ अ बिग फैमिली आर मोर। बिग फैमिली इज नॉट कंसिडर्ड एन आइडियल फैमिली। बिग फैमिली जो होती है, क्या होता है, एक बड़े परिवार की ज़रूरत अधिक होती है। उसमें एक की आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरे की नहीं हो पाती है, दूसरे की होती है तो तीसरे की नहीं होती है, तो बड़े परिवार में थोड़ा कुछ दिक्कतें आती हैं और इसके हम बड़े परिवार को हम एक आदर्श परिवार नहीं मानते हैं, यानी आइडियल माने आदर्श परिवार नहीं मानते हैं। अब हम देखते हैं जॉइंट फैमिली के बारे में जानेंगे। जॉइंट फैमिली में पिक्चर देख रहे हैं आप बच्चों कि उसमें क्या है, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं और अंकल और उनके बच्चे हैं और मम्मी पापा हैं और उनके बच्चे हैं। तो ये हम जब एक साथ एक ही छत के नीचे अपने चाचा चाची दादा दादी के साथ रहते तो उसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। इन सब फैमिलीज ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन आंट अंकल एंड कजिन्स लिव टुगेदर। कुछ परिवारों में दादा दादी, माता पिता, बच्चे, चाचा चाची और चचेरे भाई एक साथ रहते हैं। सच अ फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। ऐसा परिवार एक संयुक्त परिवार कहा जाता है। अ जॉइंट फैमिली इज आल्सो अ बिग फैमिली। एक संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार भी है। अब बूस्ट ऑफ योर ब्रेन में देखते हैं। रिलेशन फ्रॉम मदर्स साइड आर नोन एज मैटरनल एंड फ्रॉम फादर साइड आर नोन एज पैटर्नल, यानी कि माता के पक्ष के से संबंधों को मात के रूप में जाना जाता है और पिता के पक्ष के संबंधों से पिता पक्ष के जाना जाता है। अब हम देखते हैं द सरनेम यानी उपनाम। उपनाम क्या होता है? ऑल फैमिली मेंबर्स हैव अ कॉमन नेम और अ फैमिली नेम। सभी परिवार के सदस्यों का एक अपना नाम होता है और परिवार का नाम है। इट इज़ कॉल्ड द सरनेम लाइक गुप्ता, शर्मा, जैन, वर्मा, बेदी, आहूजा एक्सेट्रा, यानी कि ये उपनाम हो सकते हैं शर्मा, जैन, वर्मा, बेदी, आहूजा इत्यादि जैसे उपनाम से बुलाया जाता है। बच्चों, आप लोग अपना नाम लिखते हो तो उसके आगे आप सरनेम लिखते हो, जैसे अंजलि यादव, कीर्ति शर्मा,
अभिलाष शुक्ला। तो इस तरह जो आप बाद में जो नाम लिखते हैं, सरनेम लगाते हैं, उसे हम सरनेम बोलते हैं कि आपको उस नाम से, उस सरनेम से जाना जाता है। अब आते हैं हम सेलिब्रेशन इन द फैमिली। परिवार में कौन कौन से सेलिब्रेशन होते हैं? वी सेलिब्रेट मेनी ओकेजन इन द फैमिली। हम परिवार में कई अवसरों का जश्न मनाते हैं। आवर पेरेंट्स सेलिब्रेट और बर्थडे, यानी हमारे माता पिता मनाते हैं हमारा जन्मदिन। वी आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। हम एक साथ त्यौहार भी मनाते हैं। समटाइम्स वी गो फॉर अ पिकनिक। कभी कभी क्या करते हैं, हम पिकनिक पर जाते हैं। इन दिस वे वी हैव लॉट्स ऑफ फन टुगेदर। यानी इस तरह हम क्या होता है, एक साथ बहुत सा मज़ा करते हैं, यानी कि खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने अपने परिवार के साथ जब हम कोई भी उत्सव या त्यौहार मनाते हैं तो उसमें हम लॉट्स ऑफ फन करते हैं, बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब बच्चों हम इसकी समराइज़ देखेंगे, इसको एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे जो इसके मेन पॉइंट हैं वो क्या हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर। एक परिवार एक साथ रहने वाले लोगों का एक समूह है। फिर है 3 आर दियर टाइप्स ऑफ फैमिली। 3 प्रकार के परिवार होते हैं। अ स्मॉल फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली। एक छोटा परिवार एक खुश परिवार है। द नीड्स ऑफ अ बिग फैमिली आर मोर, यानी कि एक बड़े परिवार की ज़रूरतें अधिक हैं। इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रन अंकल आंट एंड कजिन्स लिव टुगेदर। एक संयुक्त परिवार दादा दादी माता पिता बच्चों चाचा चाची एवं चचेरे भाई एक साथ रहते हैं। वी सेलिब्रेट मेनी ओकेजन इन द फैमिली। हम परिवार में कई अवसरों का जश्न मनाते हैं। तो बच्चों SST का आपका यह चैप्टर पूरा होता है और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम इस चैप्टर को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हम समझा सकें कि किस तरह इसको समझना है और पढ़ना है। आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। इसकी एक्सरसाइज को हम PDF के माध्यम से भेजेंगे जो आपको बुक में ही करनी है। केवल वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पे करना है और सभी जो एक्सरसाइज हैं ABC ये आपको अपनी बुक में ही फिल करके उसी से आपको याद करनी है। आपको अपना एक फैमिली ट्री बनाना होगा और उसमें पिक्चर लगानी होगी। ये काम आप फेयर कॉपी पे करेंगे। तो ये चैप्टर आपका पूरा होता है बच्चों।